बिहार से खबर आई और बड़ी बात यह कि भ्रष्टाचार का दीमक फैलता जा रहा है। हम इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पेस्ट कंट्रोल करना आज बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो यह बता दूं आपको, और इस समय बिहार में इसकी जरूरत बहुत तेजी से महसूस की जा रही है। बिहार में जल्द चुनाव होने वाले हैं, ये तो आपको पता है ना। और पूरे बिहार में इस वक्त यह मामला गर्म हो गया है, जो मैं आपको बताऊंगा। चुनाव से पहले अंदर खाने पार्टियां जुटी हुई हैं कि इस बार जीत हमारी हो जाए। लेकिन एक मसला ऐसा है जिन्होंने नेताओं की नींद उड़ा दी। ऐसा मसला सामने आया हमारे पास। वो मामला है वोटर लिस्ट शुद्धिकरण का। आपके पास भी ये जानकारी आ गई होगी अगर आप बिहार के हैं। बाकी राज्यों में भी आएगी, आप लोग भी सुन लीजिए। ये मामला राष्ट्र सर्वोपरि में मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि बिहार में इस मामले में बड़ी गड़बड़ी होने लगी है। थोड़ी देर के लिए आप सोचिए, जो काम देश के लिए हो रहा है, आपके हमारे लिए हो रहा है, उसमें भी गड़बड़ी करने वालों की कमी नहीं है। हर जगह पाए जाते हैं ये लोग, एक भी काम ढंग से नहीं करते। और इसलिए कह रहा हूं कि यह चिंता की बात है, क्योंकि वोटर लिस्ट में अगर कोई गड़बड़ी हुई तो घुसपैठियों को बचने का एक और मौका मिल जाएगा, और मैं ये चाहता नहीं हूं। ये लोग अगर बच गए तो ये बिहार की सियासत में भूचाल ला सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ कब्जा नीति के तहत भारत में आए हैं। इसलिए आज राष्ट्र सर्वोपरि में आपको यह खबर देखनी चाहिए। इसे लेकर एक तरफ सियासत हो रही है, होती रहे वो, लेकिन अब अधिकारी भी इसे लेकर सवालों के घेरे में आ गए। सोचिए जरा, जिन अधिकारियों को हमने जिम्मेदारी दी है कि आप ठीक तरह से वोटर्स का वेरिफिकेशन करें, वो लोग लापरवाही कर रहे हैं। वही अधिकारी कुछ चंद पैसों के लिए, चंद पैसे, समझौता कर रहे हैं। चंद पैसों के चक्कर में पीछे नहीं हट रहे हैं ये लोग, और आज इनका खुलासा करना बेहद जरूरी है। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, कहीं मत जाइएगा। लेकिन यहां एक बात आपको बता दूं, अधिकारी या सिर्फ भ्रष्टाचार का मसला नहीं है, ये बात आपकी सुरक्षा का है। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसे ही पैसे देकर काम हो रहा है तो फिर बिहार में तो वोटर लिस्ट में बड़ा घोटाला चल रहा है, ये मान लीजिए। ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है। अगर पूरे बिहार में बाकी जगह काम ठीक हो रहा है या नहीं, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि इन लोगों की लापरवाही के चक्कर में घुसपैठियों का हौसला बढ़ेगा, और आने वाले दिनों में, आने वाले चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि यह घोटाला हर पार्टी को हिलाकर रख देगा। देखिए जरा। देश को रिश्वतखोरों, भ्रष्टाचारियों और घोटालेबाजों के जाल से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ये वो दलदल है जिसमें देश के कर्मचारी से लेकर बड़े बड़े अधिकारी तक फंस चुके हैं। अपनी जेबों को नोटों की गड्डियों से हरा भरा करने के लिए लोग अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। अपने पद की गरिमा को तार तार कर न केवल नोटों की महक उन्हें दिखाई देती है, कोई भी मौका आ जाए वहां घूसखोर सामने आ ही जाते हैं। ऐसा ही कुछ बिहार में हो रहा है। एक तो बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है, और उससे ठीक पहले चुनाव आयोग के वोटर लिस्ट रिवीजन के फैसले पर सियासी संग्राम छिड़ा है। लेकिन इस तनातनी के बीच कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी जेब को ये प्रक्रिया खत्म होने से पहले हरा करने की चाह लेकर रोजाना अपनी कुर्सी पर आकर दफ्तर में बैठते हैं और शुरू करते हैं काला धंधा, जो उनकी जेबें अभी तो हरी कर रहा है लेकिन देश को खोखला कर रहा है। ये है बीएलओ साहब गौरी शंकर कुमार, जिनकी ड्यूटी गया के मानपुर प्रखंड में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगाई गई। 25 जुलाई तक वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरा करना है, तो लोग बड़ी संख्या में इसके लिए वोटर लिस्ट रिवीजन सेंटर पर पहुंच रहे हैं। अपने वोट को कटने से रोकना चाहते हैं, देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन यहां जब ये मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए बीएलओ गौरी शंकर से फॉर्म मांगते हैं, तो बीएलओ साहब इसके एवज में रिश्वत मांगते हैं, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से ये फॉर्म फ्री में दिया जा रहा है। खास बात तो ये कि ये रिश्वतखोर बीएलओ साहब ने उस गांव वाले से रिश्वत भी ऑनलाइन मांगी। 40 रुपए की रिश्वत तो ग्रामीण ने बीएलओ को ट्रांसफर कर दी, लेकिन उसका स्क्रीनशॉट पूरे देश के सामने रख दिया।
जिससे आरोपी बीएलओ गौरी शंकर फंस गए। अब जब फंस गए तो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, तो बोल रहे हैं चाय पानी के पैसे ले लिए थे। ऑनलाइन करने के पैसे कितना लिया? आप पैसा लिए ऑनलाइन? अरे भैया चाय पानी फोन पे। सोचिए जरा, 40 रुपए के लिए कैसे ब्लॉक लेवल अधिकारी की नीयत खराब हो गई। जो काम मुफ्त में हो रहा है उसके लिए अगर दिन में 100 लोगों से भी इसी तरह बीएलओ घूस ले रहे हैं तो दिन के 4000 रुपए, और ये सीधे सीधे अपनी जेब में डाल रहे हैं, और इसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं। लेकिन हद तो तब हो गई जब बीएलओ गौरी शंकर चोरी के बाद सीना चोरी करने लगे। फोन पे से पैसा दिया वो आपने 20 रुपए फार्म करके लिया है। काहे लीजिएगा फार्म का पैसा? तकलीफ है आपको? तकलीफ है ना, काहे पैसा लीजिएगा? इसका पैसा लग रहा है। अरे वापस ले लो ना यार, हल्ला मत तो वापस लेंगे पैसा, मगर आप काहे लिए पैसा? प्रेम से मांगा दिया। प्रेम से भी नहीं मांगिएगा, काहे मांगिएगा? आप प्रेम से भी काहे मांगिएगा? 1 मिनट, प्रेम से भी काहे मांगिएगा? इसका पैसा लगता है। गया के इस बीएलओ गौरी शंकर के खिलाफ रिश्वतखोरी के इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच भी शुरू की गई है। लेकिन यहाँ सवाल महज 40 रुपए का नहीं है, क्योंकि अगर आपसे कोई 40 रुपए मांगे और बिना सरदर्दी के आपका काम कर दे तो शायद आप भी 40 रुपए देकर अपना काम करवा लेंगे। लेकिन 40 रुपए की छोटी राशि समझने की भूल आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा अगर सबके साथ होगा तो भ्रष्टाचारियों की जेब भारी होती चली जाएगी। और दूसरी बात यह कि आप भी उसके भ्रष्टाचार में सहभागी बन जाएंगे। ना रिश्वत देनी है ना लेनी है। जब तक ये सोच नहीं रखी जाएगी तब तक देश को विकास के पथ पर लाकर हम खुद पीछे धकेल देंगे। लेकिन बिहार में बीएलओ स्तर पर कितनी लापरवाही से काम हो रहा है यह आए दिन सामने आ रहा है। अब महज 9 दिन बचे हैं जिनमें राज्य के सभी वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट में अपडेट करने हैं। 83.66% मतदाताओं के प्रपत्र अब तक जमा हो चुके हैं। लेकिन इस बीच मुजफ्फरपुर से बीएलओ की बड़ी लापरवाही सामने आ गई। कई मतदाताओं ने बताया कि उनके अब तक फॉर्म नहीं भरे हैं, अपना फॉर्म बीएलओ को नहीं सौंपा है। इसके बाद भी उनका फॉर्म ऑनलाइन सबमिट दिखा रहा है। वेरिफिकेशन के लिए उनके पास कॉल आ रहा है। ये कितनी बड़ी लापरवाही है, और ऐसे लोगों के लिए चिंता का एक विषय भी, क्योंकि उन्हें अब इस बात की चिंता है कि अगर वो फॉर्म भरेंगे तो स्वीकार होगा या नहीं। जरा सी लापरवाही बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर रही है, और जो पारदर्शिता चुनाव आयोग वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लाना चाह रहा है उसे भी पेचीदा बना रही है। अपने काम को ईमानदारी से करने की हर स्तर पर जरूरत है, क्योंकि ये सिर्फ 1-2 जिले का मामला नहीं, कई जगह पर ऐसा मामला हो सकता है। और अगर ऐसा है तो बड़ा सवाल है, क्योंकि देश के हर नागरिक के योगदान से ही देश का डंका दुनिया में बजेगा, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि बनेगा।